कई बार ऐसा देखा गया है, लोग पैसे कमाने की लालच में, स्टेटस को मेंटेन करने के लिए लोग कर्ज लेते हैं। हमारे पास ज़्यादा पैसा हो, अपने हाव भाव को दिखाने के लिए अपने, और कर्ज जब लेते हैं तो वो इतना ले लेते हैं कि कभी वो रिटर्न नहीं कर पाते और उन्हें ऋण उनके माथे पर चढ़ जाता है। तो इस ऋण मुक्ति का उपाय भी हम आज जानेंगे। ऋण मुक्ति हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमें किस देवी देवताओं के या फिर हमारे प्लानेट में कौन सा ऐसा ग्रह है जो ये हमें ऋण दिलाता भी है और ये कर्ज से फिर हमारी मुसीबत बन जाता है। आचार्य जी, आज ऋण के बारे में हम जानना चाहेंगे। ऋण मुक्ति कैसे किया जा सकता है? बहुत लोग बताते हैं कि इस कोरोना काल में अपने कई जगह से लोन ले चुके हैं, तो ऋण मुक्ति के उपाय बताएं। आज हम लोग बात कर रहे हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट ऋण पे, कर्ज पे। तो कर्ज को समझने के लिए सबसे पहले आपको अपने धन की स्थिति को समझना जरूरी होगा, क्योंकि कर्ज धन से ही रिलेटेड होता है। और कुंडली में जो धन का भाव है दूसरा भाव और जो आय का भाव है 11वां भाव, इसके लॉर्ड कहाँ है? धन का कारक बृहस्पति है, करेंसी का कारक शुक्र है। इन ग्रहों की क्या स्थिति है? छठा भाव जो होता है वो डायरेक्टली ऋण से, शत्रु से रिलेटेड होता है। और 12वां घर जो जन्म कुंडली का होता है वो एक्सपेंडिचर से होता है। अगर आपका इनकम से अधिक एक्सपेंडिचर है तो आप लोन में फंसेंगे, इस बात को नहीं ये किया जा सकता। बहुत सारे लोगों का वो भी कंट्रोल रहता है कि जो कमा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां जीवन में आ जाती हैं कि घर में कोई बीमारी हो गई, कोई शादी हो गई, बच्चा पढ़ने जाने वाला है, इस कारण से, मतलब उसको हम गलत एक्सपेंडिचर नहीं बोल सकते हैं, लेकिन किसी न किसी परिस्थिति के कारण उन्हें लोन लेना पड़ता है। तो अब लोन क्यों हो रहा है इसको देखना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए कि अगर इनकम सही नहीं है, इसका मतलब आपका 11वां भाव अच्छा नहीं है। अगर आप पैसा कमाते हैं और पैसा बचा नहीं पाते हैं, खर्च हो जाता है, इसका मतलब है कि आपका जन्म कुंडली का दूसरा भाव ठीक नहीं है। और कर्ज कभी कभी क्या होता है कि 11वें घर का जो मालिक है या दूसरे घर का जो मालिक है, जो धन के से रिलेटेड भाव है, उनका मालिक जा करके या तो 12वें बैठ गया एक्सपेंडिचर के घर में या छठे घर में आकर के बैठ गया। तो बहुत लोगों का आप टेम्परामेंट देखेंगे कि वो कर्ज को ही इनकम समझते हैं। आज मुझसे कुछ पैसा ले लिया, कल हिमांशु जी से कुछ पैसा ले लिया, परसों किसी और से ले लिया, और उसी तरीके से उनकी जीवन चलती रहती है। लेकिन एक समय आता है जब वो इस दुष्चक्र में फंस जाते हैं, इस विशेष साइकिल में फंस जाते हैं और उससे निकलने का उन्हें रास्ता नहीं मिलता। तो ये जो टेम्परामेंट है, ये जो मेंटेलिटी है, ये जो साइकोलॉजी है, वो इस कारण से है कि आपके ग्रह इस तरीके से जन्म कुंडली में बैठे हुए हैं कि आपको कर्ज के चक्कर में फंसा रहे हैं। दूसरा जो एक बहुत कॉमन चीज़ है कि अगर मंगल वहाँ बैठा हुआ है छठे घर में कर्ज के स्थान में, या केतु बैठा हुआ है, या दोनों ही बैठे हुए हैं, या दोनों में से किसी की दृष्टि है या दोनों की ही दृष्टि है, तो कर्ज आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा और उस कर्ज को आप रिपे नहीं कर पाएंगे। तो इसमें आदमी फंसता है। नहीं, इसके उपाय कैसे किया जा सकता है? उपाय एक तो ये है कि हनुमान चालीसा रेगुलरली पढ़ें, बजरंगबली की आराधना करें और कुत्ते को कुछ ना कुछ भोजन देते रहें, तो इससे केतु और मंगल का उपाय तो हो जाएगा। और इससे भी अगर नहीं हो रहा है तो आप जन्म कुंडली एनालिसिस करा करके रीज़न पता करें कि मैं कर्ज में क्यों फंसा हुआ हूँ। बहुत बार कुछ टेम्पररी फेज़ आता है कि आपका कुछ दशा अंतरदशा ऐसा चल गया कि आप कर्ज में फंस गए हैं और आने वाला जो दशा है उसमें इतना इनकम हो जाएगा कि लोन रिपे हो जाएगा, तो उसको जाने। कभी कभी महादशाएं बहुत लंबी होती हैं कि मंगल का महादशा है 7 साल का है, केतु का महादशा है 7 साल का है, तो उसके कारण अगर है तो आपको लगने लगता है 2-4-5 साल बीतने के बाद कि अब हम इससे नहीं निकल पाएंगे, और पता चला कि 6 महीने के बाद आपको कुछ ऐसा फेवरेबल टाइम आने वाला है कि आप इससे निकल जाएंगे। तो इसीलिए जन्म कुंडली की जांच एक ऐसी विधि है। अगर बहुत सारे वो लोग बोलेंगे कि जन्म कुंडली नहीं है या जन्म का डिटेल मुझे नहीं पता है, तो इन दैट केस आप केतु का उपाय कर लें। जो सड़क पे कुत्ते घूम रहे हैं उनको भोजन देना शुरू कर दें, कुछ भी भोजन दे सकते हैं, किसी कलर का कुत्ता हो सकता है, किसी टाइम में भोजन दे सकते हैं, सब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और बजरंगबली की पूजा करें, हनुमान भगवान जो है उनकी पूजा करें, इससे आपको ऋण से मुक्ति होने में बहुत सहायता मिलेगी। जैसा कि आचार्य शिशिर पाठक जी बता रहे थे कि अगर आप सड़क पर स्ट्रीट डॉग को भोजन कराते हैं, उससे भी आपको ऋण से मुक्ति मिल सकती है, और हनुमान जी की आराधना करते हैं। अगर आपको हमारे कार्यक्रम अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे हम एस्ट्रो दर्शन के कार्यक्रम में आपके प्रश्न को लेके आचार्य शिशिर पाठक जी से। नमस्ते। नमस्कार। बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें Facebook और YouTube पर भी देख सकते हैं।